Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Again, welcome in online classes. I am your SST teacher, and today we are going to start timelines of history. So, unit number 6 and chapter number 2, that is about Humayun and Akbar. Unit name is the Mughals, and the name of Humayun chapter is Humayun and Akbar. Akbar. Okay, now we are going to start about Akbar. प्रीवियसली बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, हुमायूं के बारे में पढ़ा है, उससे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ते रहे, ठीक है. बेसिकली मुगल जो हमारी हिस्ट्री थी वो स्टार्ट हुई थी बाबर से. आफ्टर दैट मुगल, आफ्टर दैट हुमायूं, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अकबर, हु इज़ द थर्ड एम्परर. अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज बॉर्न इन 1542. 1542 में वो पैदा हुआ था. एंड सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं, और उसने सक्सीड किया था अपने बाप हुमायूं को, ठीक है. हुमायूं उसका फादर का नेम था. ही बिकेम द थर्ड मुगल एम्परर इन 1556. वो तीसरा मुगल एम्परर बन गया था 1556 में. ही वॉज ओनली अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज. जब उसने हुकूमत संभाली बच्चों, जब वो हुकूमत पे आया तो उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल थी. अकबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी. बहुत ही पावरफुल किस्म का वो हुक्मरान था, वहाँ का रूल करने वाला था मुगल डायनेस्टी का. एंड रेपिडली एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फादर्स सक्सेसफुल आर्मी चीफ एंड हिज रेजेंट बैरम खान. वो अपनी हुकूमत को बढ़ाता चला गया, फैलाता चला गया. When Akbar had become the king, जब अकबर बादशाह बन गया, there was little of the Mughal empire actually in his control because of his rebellions. तो क्या हुआ जब वो हकीकत में वहाँ का बादशाह बना, तो क्या हुआ वहाँ पे बगावत हमेशा की तरह रेबेलियंस बहुत ज़्यादा थे जिसका उनको फेस करना था, जिसके बारे में उन लोगों ने वहाँ पर स्ट्रेटजीज बनानी थी, उनको कंट्रोल में लेकर आना था. एंड ऑफ कोर्स उनको भी तमाम दूसरे लीडर्स की तरह, हुक्मरानों की तरह बहुत से कॉन्स्पिरेसीज का सामना करना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ मुखालफतों का सामना करना पड़ा था. बेसिकली सबसे पहले तो शेर शाह सूरी आप लोग प्रीवियसली पढ़ते रहे कि उसने किस कदर उनको मतलब परेशान किया था, उनकी हुकूमत को कितना डिस्टर्ब किया था. तो ऐसा ही केस था कि दोबारा से फिर इतनी ज़्यादा उन्हें बागियों का सामना करना पड़ रहा था. मतलब वो डिफरेंट इलाकों में वो हुकूमत भी करता रहा है और डिफरेंट किस्म की वो चीज़ों को फेस भी करता रहा है. अकबर एंड राजपूत दोनों के दरमियान क्या चल रहा था, इनके दरमियान क्या चीज़ें चल रही थी. A major attempt made by the Rajputs to defeat the Mughal Emperor Akbar ended in devastating Rajput defeat in the Battle of Haldighati in 1576. राजपूत चूँकि बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरीके से अकबर को ख़त्म कर दें और अकबर की सारी गवर्नमेंट को, हुकूमत को, जितनी भी उसकी जगह पर डोमिनेंसी थी, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके वहाँ पे खुद का कब्ज़ा कर लें. लेकिन क्या हुआ, अकबर एंडेड इन डिवेस्टेटिंग राजपूत डिफीट. उनको बहुत ही बुरी किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा था. जंग में बुरे तरीके से वो हार गए थे. अकबर सीज ऑफ द राजपूत फोर्ट. सीज बोलते हैं मुहासरे को. जब अकबर ने मुहासरा किया राजपूत फोर्ट का एट चित्तौड़ के इलाके में, इन प्रेजेंट राजस्थान, जिसे आजकल हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, ended in one of the biggest wars in Rajput's history as many women burnt themselves alive. इतने बुरे तरीके से राजपूतों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था कि वहाँ की औरतों ने बाकायदा खुद को ज़िंदा जला लिया. क्यों? क्योंकि वो शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सके थे. उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थी, ह्यूमिलिएटिंग थी कि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता. सो दे वर्न्ट देमसेल्व्स अलाइव. उन्होंने अपने आप को ज़िंदा जला लिया. With the fall of Chittor, the Rajput resistance against the Mughal Empire began to crack. उनकी जो राजपूत की जो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की आर्मी थी, स्ट्रॉन्ग जो उनका सारा सिस्टम था वो क्रैक होना शुरू हो गया, मतलब कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया. मैंने राजपूत महाराजा सरेंडर्ड. बहुत से राजपूत जो महाराज थे, बड़े बड़े ओहदों पर जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे, नोबिलिटी थी, उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया, मतलब सर निगू करना शुरू कर दिया. एंड केम अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द मुगल्स. और वो मुगल्स की सरपरस्ती में, मतलब उनकी ज़ेर निगरानी आ गए, उनके अंडर आना शुरू हो गए. और उन लोगों ने अपने लिए, मतलब उन मुगल्स में अपनी पनाह ढूंढी. अकबर एज अ रूलर. अब आप पढ़ेंगे कि अकबर एज रूलर कैसा था.
टू कीप ऑर्डर एंड पीस इन एन एम्पायर, जब भी आप कोई सल्तनत शुरू करते हो, आप कोई गवर्नमेंट शुरू करते हो, तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वहाँ पर ऑर्डर एंड पीस होता है, वहाँ का अमन व अमान होता है। अगर वहाँ पर आप पीस एंड ऑर्डर कायम नहीं कर सकते, अगर अमन अमान कायम नहीं कर सकते बच्चों, तो वहाँ कभी भी आप अपनी गवर्नमेंट को लेकर नहीं चल सकते फॉर द लॉन्ग टर्म, ज़्यादा देर के लिए, ठीक है। सो टू कीप ऑर्डर एंड पीस इन एन एम्पायर विद द ह्यूज रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सी बड़ी तादाद में रिलीजियस मजहबी और सकाफती डाइवर्सिटी थी, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफतें थी और मुख्तलिफ़ मज़ाहब थे। अकबर्स पॉलिसीज़ ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, जो उसने रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में पॉलिसीज़ बनाई, मतलब किसी भी किस्म के इंतशार से बचने के लिए, एंड सोशल इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड हिम विद द सपोर्ट ऑफ हिज नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स, जो गैर मुस्लिम राया थी उसको उसने अपने एतमाद में लिया, अपने अंडर लिया और अपने मतलब उसने उसको अपनी बातों में उलझाया और उनका ट्रस्ट जीता। ही इंट्रोड्यूस दीन इलाही, उसने सबसे पहला जो क्या काम किया था, उसने किया था दीन इलाही को इंट्रोड्यूस करवाया था। बच्चों ये दीन इलाही एक टर्म है बेसिकली, और ये मतलब बहुत ही उन्होंने इस बारे में बताया है कि उसने किस तरह से एक अलग से दीन को बनाया, एक अलग से एक अलग मज़हब को बना लिया कि जिसके थ्रू वो अपनी गवर्नमेंट को चला सके, वो अपने निज़ाम को कायम कर सके और लॉन्ग टर्म तक वहाँ का रूलर बन के रह सके। अ फॉर्म ऑफ जी दीन इलाही था क्या, अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस इंटीग्रेशन हिंदू एंड मुस्लिम फेथ, कि जिसमें हिंदू और मुसलमान को उन्होंने मिक्स कर दिया, उनके अकीदों को मिक्स कर दिया ताकि वो लोग मिलकर आपस में रह सकें। एंड मैरिड हिंदू महारानी जोधाबाई, और इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक हिंदू महारानी जोधाबाई से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि उसने इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया कि हिंदू और मुसलमान आपस में अलग हैं। उसका ख्याल था कि दोनों का सेम मज़हब है और दोनों एक ही तरह के मज़हब को मानने वाले हैं। He also established a system of administration to unify the huge Mughal empire. उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सिस्टम्स पर बनाए with the centralized and absolute authority for the Mughal king, but when but with an almost divine status as he was addressed as ज़िले हिलाई। वो ज़िले इलाही के तौर पर जाने लगा। उसने दीन इलाही बनाया था ना, तो उसने इसके लिए अपना नाम रख लिया ज़िले इलाही, which means जिसका मतलब है shadow of God, मतलब तो उसने कहा कि मैं तो अल्लाह ताला का साया हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पे काम करूँगा और मैं अपनी गवर्नमेंट को लेकर चलूँगा। ऑल वॉज गोइंग वेल फॉर अकबर एंड ही सीम डेस्टिन टू रूल टू ग्रेटनेस। तब सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, हर चीज़ बेहतरीन हो गई थी, लोगों ने उसकी बातों को मानना शुरू कर दिया था और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। तो क्या हुआ, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स वर बोथ हैप्पी विद हिज जस्ट। अब मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम दोनों ही बहुत रजामंद हो गए थे और राजी थे उसके तमाम इंसाफ पर, एंड ओपन माइंडेड अप्रोच टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट एंड टुवर्ड्स अदर रूलर्स। हाउएवर हिज एक्सीडिंग रिलीजियस ओपन माइंडेडनेस, लेकिन जब उसकी मजहबी इंतहा पसंदी या उसकी मजहबी आज़ादी बहुत एक हद तक एक्सट्रीम तक चली गई, तो इसने क्या हुआ, गॉट हिम इनटू कंट्रोवर्सी, वो बहुत मतनाज़ शख्सियत बन गया। विद सम ऑफ द लीडिंग इस्लामिक सूफीज एंड स्कॉलर्स ऑफ द टाइम, वहाँ के रहने वाले जो लीडिंग सूफीज थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया। दिस वॉज ऑफ कोर्स आउटरेजियस एंड अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड मोस्ट मुस्लिम स्कॉलर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अकबर। अब जो वहाँ के दीनी उलमा थे, मुफक्कर थे, उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया कि क्यों अकबर ने दोनों मज़ाहिब को इकट्ठा कर दिया है। इसके अलावा उसने क्रिश्चियनिटी की भी बातें, बुद्धिज़्म की तमाम बातें मिलाकर इन तमाम चीज़ों को, जो उसको आसान चीज़ें लगती, जो बातें उसको आसान लगती थी, उसने उन तमाम बातों को मिलाकर मर्ज कर कर दीन इलाही बनाया था। सो दीन इलाही अल्टीमेटली फिजल्ड आउट विदाउट एनी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो इस वजह से चूँकि वहाँ पे बहुत लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे, दीन इलाही ज़्यादा देर तक नहीं चल सका, जो कि खुद साख्ता बनाया गया एक मजहब था। हाउएवर अकबर कंटिन्यूड पॉपुलर एंड इन कंट्रोल बिकॉज ऑफ नॉन मुस्लिम फेवरेटिज्म, लेकिन हुकूमत उसके ज़ेर असर है क्योंकि उसने नॉन मुस्लिम्स का एतमाद जीता था, उसने उन पर जिजिया टैक्स वगैरह सब कुछ उनको माफ़ कर दिया हुआ था। इट वॉज ऑल्सो ड्यूरिंग अकबर रेंज दैट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रजिस्टर्ड इन 1600 फॉर कंडक्टिंग ट्रेड। जी ये इसके ही दौरे हुकूमत पे था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पाँव वहाँ पे जमाने शुरू कर दिए थे और वहाँ पे अपना कारोबार करना शुरू कर दिया था ट्रेडर्स के रूप। The few years of Akbar's reign were filled with problems created by his own sons. उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। Two of them died young. उसके दो जवान बेटे मर गए। वो जो तीसरा था वो उसका नाम था सलीम, और जिसको हम ज़्यादातर निकनेम उसका शेखू के तौर पर भी जाना जाता है, एंड लेटर जहांगीर, और बाद में जिसका नाम जहांगीर पड़ गया था। Who also succeeded Akbar after his death frequently rebelled against his own father.
سلیم نے سب سے زیادہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی. سلیم چیلنجڈ اکبر, اس نے اکبر کو چیلنج کیا, اینڈ this happened to be Akbar's last campaign, and that too against his own son in the year 1599. 1599 میں دونوں باپ بیٹوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں جہانگیر جیت گیا اور اکبر برے طریقے سے ہار گیا. In his last days, Akbar felt much grief due to the conduct of his last remaining son Salim and his rebellions. آخری دنوں میں بہت ہی زیادہ شدید قسم کا صدمہ پہنچا اور دکھ پہنچا اکبر کو اپنے بیٹے کی وجہ سے, جس مسٹ ہیو ٹیکن اے ہیوی ٹول آن ہز ڈیتھ. اس کا اس کی صحت پر بہت ہی برا اثر پڑا. اینڈ اکبر دی گریٹ, ایز سم ہسٹورینس کال ہم, ڈائڈ ان آگرہ ان 1605. اور اکبر جو کہ بہت ہی عظیم جانا جاتا تھا, ہسٹورینس کے دوران ہسٹورینس نے اس کا نام ہی اکبر دی گریٹ رکھ دیا ہوا تھا. اس کی ڈیتھ ہو گئی آگرہ میں 1605 میں, اور اس طرح اس کا دور حکومت. So this was all about your lecture. I hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اس کو. Now you have to learn question number 5. That is, Akbar was given the title of Zil-e-Ilahi. Do you feel the title was justified? کیا یہ title justified تھا؟ Answer. He was addressed as Zil-e-Ilahi, which means shadow of God, جس کا مطلب ہے خدا کا سایہ. Muslims and non-Muslims were both equally happy with his just and open-minded approach towards his subject. اس نے بہت چونکہ کھلی آزادی دے دی تھی, اس لیے وہ اپنی رعایا کے درمیان بہت زیادہ مقبول تھا. However, his exceeding religious open-mindedness, لیکن اس کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی مذہبی آزادی, got him into controversy, اس نے اس کو متنازع بنا دیا تھا, مطلب اس کو مشکل میں ڈال دیا, with some of the leading Islamic Sufis and scholars of that time. اس وقت کے scholars اور صوفیز کی نے اس چیز کو بہت ڈس لائک کیا, اور انہوں نے اس کی حکومت کو وہاں پہ ختم کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ہم اس دین کو, اس مذہب کو بالکل نہیں مانتے. My dear students, now you have to read chapter number 2 of unit number 6 جو ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے اکبر. آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے, امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو لرن کوسچن نمبر 5 اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ آن یور نوٹ بکس. ٹیک ویری کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.